स्वागत है नई वीडियो में। तो ये वीडियो है क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आया है वो देखेंगे इंग्लिश कोर का, ठीक है। इंग्लिश कोर का ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। टोटल 40 नंबर का जो आप लोग का जो है एग्जाम होता है और होगा OMR सीट पर। सब क्वेश्चन का जो मार्क्स है, एक एक मार्क्स का हर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दिया है पहला कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 से 5, ठीक है। तो आप लोग जो है ये पैसेज जो दिया हुआ है वो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आप जब भी देखिएगा एग्जाम हॉल में, जब भी बैठिए पैसेज दिया हो तो आप लोग कम से कम 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा पूरे अच्छा से, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को अटेंड कीजिएगा। चलिए तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग जो है पैसेज वगैरह पढ़ लीजिएगा, इसका PDF डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जाम्पल ऑफ खाली स्थान सोर्सेस। मतलब ये जो है वो कैसा एग्जाम्पल है, कौन सा सोर्सेस का एग्जाम्पल है। तो ये हम लोग का एक पहला का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। मतलब जो इसको पुनः उपयोग में लाया जाता है उसे बोलते हैं रीन्यूएबल एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा, बोल रहा है कि व्हाट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड आर फिनिट। तो ये हम लोग का जो हो जाएगा दूसरा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉइल फ्यूल्स। फॉइल फ्यूल्स मतलब कोयला, पेट्रोलियम वगैरह है, उसको जो है बनने में जो मिलियनों वर्ष लग जाते हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये कौन फ्यूल, फॉइल फ्यूल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। तो मतलब इसमें से कौन सा हार्मफुल है एयर पोल्यूटेंट के लिए, मतलब एयर कंडीशन, मतलब हवा के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग का तीसरा का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे हवा के लिए, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन चौथा, बोल रहा है कि व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। मतलब बोल रहा है सबसे ग्रेटेस्ट, महानतम जो है एडवांटेज है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो कौन सा सोर्स है। तो मतलब कैसा सोर्स है जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो होता है एडवांसेस रहता है। तो ये हम लोग का चौथा का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिस इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। मतलब ये जो होता है इन्वायरमेंटल को, मतलब वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है और वातावरण का दोस्त होता है, ठीक है। मतलब कोई भी नुकसान ना पहुंचाने वाला। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मीन द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पैसेज। तो ये हम लोग का जनरेट का मतलब जो है पैसेज में क्या है, ठीक है। पैसेज में जो जनरेट वर्ड यूज किया गया उसका मतलब जो है क्या निकलता है, उसका मीन क्या है। तो ये हम लोग का पांचवा का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रोड्यूस, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि एब्रीविएशंस आर फ्रीली यूज्ड इन, तो खाली स्थान ये क्या होगा। एब्रीविएशन जो है वो फ्रीली यूज होता है, किस चीज़ में होता है। तो नोटिस राइटिंग में होता है कि लेटर राइटिंग में होता है, नोट मेकिंग में होता है या आर्टिकल राइटिंग में। तो ये जो हम लोग का होता है वो होता है नोट्स मेकिंग में जो है एब्रीविएशन का यूज होता है, जिसको हम लोग कीवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। एब्रीविएशन जो छोटा छोटा वर्ड को बड़ा वर्ड में, छोटा वर्ड लिखा जाता है बड़ा वर्ड के लिए, उसी को एब्रीविएशन बोलते हैं। चलिए आगे है सातवां क्वेश्चन, बोल रहा है कि द समरी ऑफ ए पैसेज कॉन्टेंट्स। तो इसका जो समरी है वो हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब शीर्षक क्या लिखेंगे, ठीक है, पैसेज का। तो ये हम लोग का सातवां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैन आइडिया। क्या होगा, मैन आइडिया। अगला आठवां नंबर बोल रहा है कि हाउ वुड योर एड्रेस द रिसिपेंट ऑफ एन फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर जब आप लिखते हैं किसी को तो सबसे पहले जो है आप लोग एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा आठवां का वो ऑप्शन नंबर सी होगा, डियर सर और मैडम लिखते हैं। जब भी आप लिखते हैं उसके बाद लिखते हैं डियर सर और मैडम, ठीक है, फॉर्मल लेटर में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है 9वां नंबर, बोल रहा है कि लेटर टू एडिटर आर रिटन फॉर। मतलब लेटर्स टू एडिटर जो है वो लिखा जाता है किस चीज़ में। तो ये 9वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूज़पेपर। लेटर टू एडिटर्स जो है वो न्यूज़पेपर में ही होता है, ठीक है, न्यूज़पेपर ही लिखता है। चलिए आगे 10वां बोल रहा है कि व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड
इन रिपोर्ट राइटिंग, मतलब इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं रहता है रिपोर्ट राइटिंग में। तो रिपोर्ट राइटिंग आप जब भी लिखिएगा उसमें अपना पर्सनल कमेंट्स वगैरह या तो मतलब अपना कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं कर सकते हैं, उसमें पर्सनल चीज़ नहीं लिख सकते, ये हम लोग का रूल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला 11वां नंबर बोल रहा है कि इन रिपोर्ट राइटिंग्स नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इट। तो ये हम लोग का 11वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है। जब भी हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं तो इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, मतलब जो चल रहा है वही लिखने का है। आप पहले का ना ही बाद का होने वाला ये सब चीज़ नहीं लिख सकते। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है जो अभी चल रहा है उसी के ऊपर रिपोर्ट लिखना है, ठीक है। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट शुड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। मतलब जब भी आप आर्टिकल लिखते हैं पर तो उसमें जो है सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा जाता है। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा 12वां का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रीफ इंट्रोड्यूस्ड ऑफ द टॉपिक। मतलब जिस भी टॉपिक पर आप लिखना चाहते हैं आर्टिकल उसका जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, उसके बारे में लिखना पड़ता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि व्हाट कैन बी रिटेन इन कंक्लूजन्स इन आर्टिकल राइटिंग। मतलब कंक्लूजन्स जो है वो किस लिए लिखा जाता है, लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये हम लोग का 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड बी। मतलब सजेशंस के लिए और जो है रेमेडियल मीजोर के लिए लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड सेंटेंस। Island is the Sri Lanka in an इंडियन ओशियन। मतलब ये टूटा फूटा वर्ड है, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं जम्बल्ड सेंटेंस। इसको जो है सही से सजा के लिखना है, मतलब इसका जो करेक्ट जो बनेगा इस सबको उल्टा सीधा करके सही बनाना है, ठीक है। तो ये हम लोग का 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि श्रीलंका इज एन इजलैंड इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। ये हम लोग का होगा, पहले श्रीलंका होगा, फिर होगा इज, फिर होगा एन, फिर होगा इजलैंड, फिर होगा हम लोग का इन द इंडियन ओशियन, ठीक है। तो मतलब ये होता है जम्बल्ड सेंटेंस। इससे एक क्वेश्चन आप लोग का आएगा, एक दो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर यही सेम चीज़ है, बोल रहा है कि चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड सेंटेंस। वर्ल्ड इज ग्रेट इन वर्ल्ड द ड्रामेजिस्ट द स्केपियर्स। तो ये हम लोग का जो आंसर होगा 15 का वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्केपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामिस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये आप लोग का देखिए यूट्यूब पर एक ट्रिक दिया हुआ, ठीक है, ये देख लीजिएगा, आप लोग को अगर दिक्कत हो तो देख लीजिएगा। अगला 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्रेड एंड बटर खाली स्थान योर डेली ब्रेकफास्ट। तो इसमें इज होगा, आर होगा, वेयर होगा, हैज होगा, क्या होगा। तो ये हम लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी, इज ब्रेड एंड बटर इज योर डेली ब्रेकफास्ट, ठीक है। चलिए अगला 17 नंबर, आई फेल व्हेन आई खाली स्थान द रोड। तो इसमें क्या भराएगा, ठीक है। तो ये 17 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वाज क्रॉसिंग। आई फेल व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां बोल रहा है कि यू खाली स्थान लिव नाउ इफ यू विश। तो ये हम लोग का 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोल रहा है यू मे लिव नाउ इफ यू विश, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर, तो खाली स्थान यू स्विम। तो इसका जो 19 का आंसर होगा कैन होगा, ऑप्शन नंबर ए, कैन यू स्विम। क्या आप मतलब स्विमिंग कर सकते हैं, तैर सकते हैं ऐसा, ठीक है, क्या तुम तैर सकते हो। चलिए अगला 20वां नंबर बोल रहा है कि द बिग गर्ल इन द पोएम ए फोटोग्राफ रेफर टू। तो ये एक पोएम है बिग गर्ल, इसका जो फोटोग्राफ जो है वो रेफर करता है, किसको रेफर करता है। तो ये हम लोग का 20वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोएट की जो मदर रहती है उसको रेफर करता है, ठीक है, पोएट मदर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन ऑन द पोएम द लिबुरनम टॉप। द लिबुरनम टॉप जो है वो पोएम है, उसमें कौन से मंथ का जो है मेंशन किया गया है पोएम में। तो ये हम लोग का 21वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सितंबर का, किसका, सितंबर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 बोला कि इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन विच ऑफ द फ्लोइंग इज
पर्सनली फील्ड, तो ये हम लोग का जो आंसर होगा 22वां का। बोल रहा है कि ये पोएट है, इसके बारे में जो है ये किसके बारे में बता रहा है, तो ये हम लोग का जो आंसर होगा 22 का वो ऑप्शन नंबर डी। आप लोग यहीं से देखिए ना, द वॉइस ऑफ द रेन, किसके वॉइस के बारे में बोल रहा है, रेन, तो ये हम लोग का आंसर रेन ही होगा। ये इजली था, ठीक है, आप लोग इससे भी लॉजिक लगा सकते हैं। चलिए आगे 23 नंबर बोल रहा है कि वन कैन फाइंड वन लॉस्ट चाइल्डहुड इन, तो ये हम लोग का 23वां का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, द फेस ऑफ ए चाइल्ड, द फेस ऑफ ए चाइल्ड। अगला 24 नंबर बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर, तो ये हम लोग का 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फादर एंड सन। सिंपल है, फादर एंड सन ये पोएम का नाम है तो इसका भी यही होगा ना, तो ये सब थोड़ा बहुत लॉजिक लगाइएगा, एक दो क्वेश्चन आप लोग का वैसे ही बन जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि वाई डिड द ऑथर ग्रैंड मदर ए कंपनी टू हिज आ स्कूल, तो ये हम लोग का 25वां का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज इट वाज अटैक्ड टू द टेम्पल, ठीक है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन बोला है कि द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी, तो ये हम लोग का आंसर होगा 26 का वो ऑप्शन नंबर सी होगा, रिलीजन बेस्ड, जो एजुकेशन है वो रिलीजन बेस्ड है, धर्म के बेस पर बना हुआ है ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए अगला 27 नंबर बोला कि हाउ मैनी ईयर्स डिड जॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन हॉनिंग देयर सीफरिंग स्किल, तो ये मतलब जो हम लोग का आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 16 ईयर का जो था उसका एक्सपीरियंस था, ठीक है, स्किल था। चलिए अगला 28 नंबर बोल रहा है कि हु ज्वाइंड जॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टैकल द साउथ इंडियन ओशियन, तो ये हम लोग का आंसर होगा 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड बी, ए मतलब लैरी विजिल और हर्ब सैगलर, ठीक है, हर्ब सैगलर। चलिए आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द टम्ब ऑफ किंग टूट वाज डिस्कवर्ड बाई, तो ये हम लोग का 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हावर्ड कार्टर, क्या होगा, हावर्ड कार्टर, ऑप्शन नंबर बी। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि द पैलेस वेयर इजिप्शियन किंग्स वेयर बर्न्ड इन नॉन एज, तो ये हम लोग का 30वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वैली ऑफ किंग्स, वैली ऑफ किंग के नाम से जाना जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि गंगाधरपंत गैतवांडे, गंगाधरपंत गैंटवांडे वाज ए प्रोफेसर ऑफ, मतलब ये जो थे प्रोफेसर किस चीज़ के प्रोफेसर थे, तो ये 31वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, किसके, हिस्ट्री, इतिहास के। चलिए अगला 32 नंबर बोल रहा है कि वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा, तो वो जो ऑथर जो है कंप्लीट किए थे कोरा को, तो ये हम लोग का आंसर होगा कहाँ, तो राहू में, कहाँ, राभू, राहू, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि व्हाट डिड एल हम्बो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट, तो ये हम लोग का 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिपकिन कॉट, सिपकिन कॉट। अगला 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मैनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिस्टर डोंगली हाउस, तो मिस्टर डोंगली के हाउस जो है ऑथर कितने बार गया था, ठीक है, कितने बार, तो ये हम लोग का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूस, मतलब 2 बार, कितने बार, 2 बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स इज ए शॉर्ट स्टोरी ऑफ खालिस्तान टू खालिस्तान बॉयज, तो कैसा बॉयज, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा कौन सा बॉयज, तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्मेनियंस बॉयज, ठीक है, आर्मेनियंस बॉयज के बारे में जो है उन्हीं का स्टोरी ये है। चलिए आगे है 36 नंबर बोल रहा है कि हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का जो है वो असली ऑनर मतलब असली मालिक कौन था, तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन ब्यूरो, ठीक है, जॉन बैरो, ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि हु हैज़ बीन टेलिंग द फॉर्चून ऑफ मिस्टर पियर्सन, ठीक है, तो मतलब मिस्टर पियर्सन को जो है फॉर्चून कौन करता था, ठीक है, तो ये हम लोग का जो 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मिस्टर फ्रिज गेलार्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला 38 नंबर बोल रहा है अंद्रेओ मानसन वाज खाली स्थान बाय प्रोफेशन, तो ये इसका जो प्रोफेशन था जो हम लोग का आंसर होगा 38 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर, मतलब ये जो है डॉक्टर थे, ठीक है। अगला 39 नंबर बोल रहा है कि द किंग
लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द आर्च बिकाउज। तो ये जो हम लोग का आंसर होगा 39 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा कि द आर्च वाज बिल्ड टू लॉ, मतलब बहुत ही छोटा था, ठीक है, लॉ था इसलिए। चलिए आगे देखते हैं, मतलब कम था। चलिए आगे 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मिलोन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड। मतलब ये जो आंसर होगा हम लोग का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग, वहाँ के राजा, ठीक है, वहाँ के राजा। तो यही हम लोग का टोटल 40 क्वेश्चन था। तो आप लोग को अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।